सभी को जय जिनेंद्र। देखो मुनियाज कितने शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पैर से तो ब्लड निकल रहा है। शायद पत्थर और कंकड़ चुनने से ऐसा हुआ होगा। और ये वोल्फ इतने पास खड़े क्या सोच रहे हैं? लगता है ये भी मुनियाज से अपने कल्याण के बारे में पूछना जा रही है। अरे क्या ये तो मुनियाज को खाने लगे। अचानक से क्या हो गया ये? और मुनियाज तो अब बिल्कुल ही शांत हो गए। जानना चाहते हुए ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। बहुत पहले अग्निभूति और वायुभूति नाम के दो भाई थे, दो ब्रदर्स। वो दोनों बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। एक दिन एक मुनि महाराज उनकी नगर में आए। बड़े भाई अग्निभूति ने बहुत ही भक्ति भाव से नवता भक्ति से गुरु का आहार कराया, लेकिन छोटा भाई वायुभूति तो गुरु के दर्शन करने में नहीं गया। अग्निभूति ने जब वायुभूति को गुरु के दर्शन करने के लिए कहा तो बहुत ही गुस्सा हो गया और मुनियाज की निंदा करने लगा। इससे दुखी अग्निभूति अपने गुरु के पास चला गया और उसने दीक्षा ले ली। अग्निभूति की वाइफ थी सोमदत्ता। वो अपने पति के अचानक मुनि बनने से बहुत दुखी हुई। उसने वायुभूति से कहा, तुम्हारे बड़े भैया तो मुनि बन गए हैं, उनके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? चलो जैसे जैसे उसे समझा जाकर वापस लेकर आते हैं। वायुभूति गुस्से स्वभाव का था। अपनी भाभी की बातों को सुनकर वो और भी गुस्सा हो गया और चिल्ला कर बोला, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम खुद चली जाओ, मैं नहीं जाने वाला किसी के पास। सोमदत्ता उसके पैर पकड़कर उससे चलने की विनती करने लगी। तो जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें सही गलत समझ नहीं आता। वायुभूति ने अपनी भाभी को गुस्से में बहुत ही तेज लात मार दी गड्ढा और चिल्लाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम खुद चले जाओ। सोमदत्ता को भी बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, याद रख, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी, और वो वहाँ से चली गई। मुनि की निंदा करने से वायुभूति को 6 साल में ही एक तरह की स्किन डिजीज हो गई, कुछ रोग। इस डिजीज में तो बहुत पेन होता है, और इसी बीच वायुभूति की डेथ हो गई, और दुखी भाव से डेथ होने की वजह से वह गधा बन गया। वहाँ पूरा जीवन उसने भारी भरकम भोजन होया। फिर सुअर बना। वहाँ बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसको तंग करते थे। फिर वह कुत्ता बना, और वह एक अंधी लड़की बना जिसकी बॉडी से बहुत स्मेल आती थी, और जैसे जैसे वो बड़ी हुई स्मेल और बढ़ने लगी। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को जंगल में छोड़ दिया। जो भी फल वहाँ से मिलता वो उसी को खा लेती और अपना पेट भर लेती। एक दिन वो पेड़ से गिरे हुए फ्रूट्स खा रही थी। तभी मूड सौरमित्र और मुनि अग्निभूति से जा रहे थे। मुनि सौरमित्र ने अपने स्पेशल ज्ञान, अपनी ज्ञान स्पेशल नॉलेज से बताया कि तुम्हारा भाई वायुभूति का ही जीव है। ये मुनि की निंदा करने से इतना दुख उठाना पड़ रहा है। इसकी आयु तो बहुत ही थोड़ी है, इसीलिए इसे समझाकर धर्म में लगाना चाहिए, जिससे इसका अगला वर्ष सुधर जाए। अग्निभूति ने उसे उपदेश दिया और उनसे इंस्पायर होकर उस लड़की ने 5 अमृत ग्रहण कर लिए। महामंत्र का स्मरण करते हुए मरण किया और अगले बर्थ में नांगशी नाम की लड़की बनी। आपको वो 5 बाप वाली स्टोरी याद है ना, जिसमें एक छोटे बच्चे ने अपने पिताजी को समझाकर 5 अमृत लिए थे कि वो ही वायुभूति का ही जीव था। मुनियाज के समझाने से उसने 5 अमृत ले लिए और बड़ी होकर उसने आर्य का दीक्षा ले ली। आयु के अंत में समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हो गई। देव में आई बूढ़ी की, और फिर उनका यानी कि वायुभूति के जीव ने जन्म लिया उज्जैन के एक सेठ जी के यहाँ।
सेठ जी के पास बहुत वेल्थ थी और बहुत ही अच्छे से रहते थे। अपने पुत्र के जन्म से पहले वो एक मुनिराज के दर्शन के लिए गए थे और मुनि महाराज ने अपने स्पेशल नॉलेज यानी अपने ज्ञान से बताया था कि सेठ जी आप अपने बेटे को दीक्षा ले लेंगे, और ये भी बताया था कि बेटा भी जिस दिन मुनि का दर्शन कर लेगा वो उसी दिन दीक्षा ले लेगा। ऐसा सुन के सेठानी तो बहुत बड़ी ट्रेन लगी। पुत्र के पैदा होते ही सेठ जी ने मुनि दीक्षा ले ली। पति के मुनि बन जाने से सेठानी बहुत दुखी हुई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पुत्र को कभी मुनि नहीं बने देगी। सेठानी ने पुत्र का नाम रखा सुकुमाल। क्या नाम रखा? सुकुमाल। जैसे उसका नाम वैसे उसका लालन पालन किया। उनको घर में धन की कोई कमी नहीं थी, तो महल में सारे सुख साधन सारे कराए गए। घर के अंदर बाग बगीचे बावड़िया और मनोरंजन के सभी साधन बनवा दिए गए। उस बच्चे को एक मोमेंट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बड़े होने पर सुकुमार की मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल 32 कन्याओं से करा दी गई। घर के बाहर भी पहला लगा दिया गया कि कोई मुनि महाराज महल में आने ही न पाए। एक बार सेठानी ने बहुत ही वैसे एक कमल खरीदा जिसमें कि जेम्स लगे हुए थे। एक ब्लैकेट था वो जिसमें कि जेम्स लगे हुए थे, लेकिन वो भी सुकुमार के कोमल सॉफ्ट बॉडी को छुपता था। तो सेठानी ने उस कमल की ज्योतियाँ बनवा दी। एक दिन वो ज्योतियाँ छत पर रखी हुई थी। एक चील उससे खाने की चीज़ समझकर ले गई और वहाँ की राजा के महल के छत पर गिरा दिया। ज्योति व शिव जब राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत सरप्राइज हुई कि हमारे राज्य में इतना वेल्दी कौन है जो कि जेम्स वाले शूज पहनता है। राजा को सेठानी जी के बारे में पता लगा तो वो सेठानी जी मिलने उनके महल में चले गई। सेठानी ने बहुत खुशी से राजा का वेलकम किया। राजा की दीपकों से आरती की मांगलिक सरसों मतलब मस्त शीश बरसाए। सुकुमार भी वही था और बताए उस स्त्री के प्रकार से सुकुमार की आंखों में पानी आने लगा। जैसे ही वो आसन पर बैठा तो सरसों के दाने चुभने लगे। जब वो भोजन करने बैठे तब सुकुमार नरम नरम चावल चुनकर खा रहे थे। राजा को सुकुमार का बिहेवियर कुछ वियर्ड सा लगा, अजीब लगा। उन्होंने सेठानी इन सब का कारण पूछा। सेठानी जी मुस्कुराई और बोली कि सुकुमार उनके नाम के जैसी बहुत कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है। सुकुमार के नेत्रों में दीपक के कारण उस प्रकार से पानी आ गया था। उसके सोने और बैठने के आसन भी रोई जैसे कॉटन जैसे सॉफ्ट थे। आसन वगैरह सरसों के दाने में सुकुमार चुभ रहे थे। ये चावल भी कमल की पंखड़ियों से बने हुए खाते थे। सुकुमार की कोमलता की बातें सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोलने लगे, धन्य है सुकुमार, देखो कितने नाजुक से उनका लालन पालन हुआ है। कुछ समय बाद सुकुमार के मामा जी जो अब मुनि गंधनाचार्य हो चुके थे, वो विहार करते हुए उज्जैनी नगर में पहुंचे। उन्होंने अपने स्पेशल अपने ज्ञान से यह जान लिया था कि सुकुमार की आयु तो बहुत कम बच्ची है, वो बहुत कम जीवित रहने वाले हैं। वे सुकुमार के भवन के पास से एक बगीचे में आई और चातुर्मास के कारण वहीं रुक गई। चातुर्मास समाप्ति के बाद रात में ही मुनियाज तेज आवाज में पाठ करने लगे। मुनियाज के पाठ के कुछ स्वर सुकुमार के कानों में गए। उस पाठ को सुनते ही सुकुमार को जाति स्मरण हो गया। उसे अपने प्रीवियस बर्ड्स याद आ गए। अपने प्रीवियस बर्ड्स के बारे में सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और उसी समय उससे वैराग्य हो गया। महल में तो सारी जगह पेड़ लगा था
और उनकी माँ तो महल से कभी बाहर ही जाने नहीं देती थी। तो उन्होंने क्या किया बताए, उन्होंने बहुत सारी साड़ियों को आपस में बांध कर एक लंबे से रॉप बनाई। उन्हें रॉप और अपने रूम की विंडो से रॉप के सहारे नीचे उतर गई और मुनियाज के पास पहुंच गई। मुनियाज ने कहा, तेरी आयु मात्र 3 दिन की बची है, इसलिए जल्दी अपना कल्याण करो। सुकुमार ने अपने शरीर से सारे आभूषण, सारे जोड़ी उतार दी और नई दिशा ग्रहण करके वन की ओर चले गए। आपको पता है, पहली बार सुकुमार ने जमीन पर पैर रखा था। कोमल पैर पर उनके सॉफ्ट पैरों में कभी कांटे, कभी कंकड़ पत्थर चुभने लगे। खून की अम्मी आप बोलो, खून की धारा बहने लगी, लेकिन सुकुमार रुके नहीं। वो तो अपने कल्याण के रास्ते पर निकल पड़े थे। सुकुमार वन में पहुंचकर ध्यान करने लगे। तभी एक सियाली अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में सुकुमार के पैरों से निकले खून की बूंदों को चाटते चाटते मुनियाज तक पहुंच गई। मुनियाज को देखती उस सियालनी को अपने पुराने वर्ष के बारे में याद आ गया कि अरे, मैं तो इसकी भाभी थी और इसने मुझे लात मारी थी। और वो सियालनी गुस्से में गुर्राने लगी। क्रोधित होकर गुस्सा होकर उसने अपने शार्प तीर से सुकुमार मुनि के पैर को खाना शुरू कर दिया। रात में उसके बच्चे भी सुकुमार मुनि के पैर को खाने लगे। इतने ऐशो आराम में पलने वाले सुकुमार, जिन्हें कभी तो सरसों के दाने भी चुभते थे, उन पर ऐसा अवसर होने लगा, ऐसा भयंकर अवसर होने लगा। इधर क्रूर एनिमल नोच नोच कर सुकुमार के पैरों को खा रहे हैं और उधर सुकुमार मुनि अपने ध्यान में सोच रहे हैं, हे आत्मन, तू बड़ी शांति से इस पेन को सहन कर। देख, तूने पूरे वक्त में ऐसे ही किसी को सताया होगा, इस सियालनी को कष्ट दिया होगा, जिससे मुझे भी कष्ट मिल रहा है। तो सुकुमार भेद में ज्ञान कर शरीर से भिन्न आत्मा का चिंतन करने लगे और अपने मन को शांत करते ही चले गए। इस तरह पूरे 3 दिन और 3 रातों तक वह सियालनी मुनियाज को खाती रही। अभी भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। इस बार तो वो गहरे गहरे घाव के ऊपर अपने शार्प तीर से और अटैक करने लगी। तीसरे दिन सुकुमार मुनि के शरीर से सोल निकल गई और उनका शरीर निर्जीव हो गया। समता भाव से प्राण छोड़कर सुकुमार मुनि सर्वसिद्धि में देव बन गए। देव बनती वे विद्या विज्ञान से जान लिया कि महामुनि के उपदेश से मात्र 3 दिन की चिन्मुद्रा से आज इस दिन में उत्पन्न हो गया हूँ। देखो तो धर्म के महिमा अपार है। तो देखा आपने कैसे सुकुमार मुनि ने अपने जीवन के अंत में बचे हुए धर्म पर श्रद्धा रखी और अपने कल्याण का मार्ग चुना। तो आप भी रखेंगे ना ऐसी अटूट श्रद्धा अपने धर्म पर और करेंगे अपना भी कल्याण। बोलो सुकुमार मुनियाज की जय हो। जय जय।